चर्चा में अब आबू रोड से हमारे साथ मोहन जी जुड़े हैं। बताइए मोहन जी, आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर जी, मैं यूँ कह रहा था अभी जैसे ये जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। जी सर नमस्ते। अपने सर जी, टीवी का नमस्ते। वॉल्यूम कम करके मोहन जी सवाल बताएंगे आप? हाँ सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर जी, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। जैसे प्रहलाद गुंजल जी के गुर्गे ने फोन करके इतना क्लियर कह दिया कि आप राजस्थान में कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। जी पहली बात तो ये। अब जैसे गवर्नमेंट ने सीआईडी सीबी को ये जांच दे दी, इसकी क्या गारंटी मानते हैं साहब कि सीआईडी सीबी भी जांच एकदम कंप्लीट करेगी? क्योंकि बीजेपी ही पहले है जो दूसरी अपने कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, सीआईडी सीबी इनकी कठपुतली है, फलाना है, ढीकड़ा है। बिल्कुल मोहन जी, जो आपके दिल का सवाल है वही आज इस चर्चा का बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब मैं ए.के. जैन साहब आपके पास आता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा, उनके खिलाफ करीब 17 मामले ऐसे हैं जो एसीबी में चल रहे हैं, और सबसे पुराना अगर बात किया जाए 17 साल से पूर्व विधायक देवी सिंह भाटी के खिलाफ मामला चल रहा है। और बीकानेर से जो कॉलर जुड़े थे उनका कहना था कि एक मामला है जिसमें किसी आम आदमी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है पूर्व विधायक पर। तो क्या ऐसे मामले अगर पेंडिंग चलते रहेंगे तो जो नेता हैं बेलगाम नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से ये जो सीआईडी सीबी का प्रोविजन डाला गया है, या पीसी मिश्रा ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री या तत्कालीन दोनों पार्टीज के मिलीजुली भगत के कारण ये आदेश निकाला था, वो निकाला ही इसलिए कहा था कि तुम हमारे आदमियों को बचाओ, हम आप सब अपने अपने आदमियों को बचा लो, हम सड़क पर चाहे कितना ही तमाशा करते रहें परंतु किसी का कुछ बुरा नहीं होने दें। और यही कारण है कि आज तक कोई एक उदाहरण सामने नहीं आ रहा है कि जिसमें जैन साहब ये सवाल यहाँ खड़ा नहीं होता, क्योंकि दरअसल जब भी मसले होते हैं, राजकार्य में बाधा का मसला हो, सड़क जाम करने का हो, या सार्वजनिक संपत्ति से तोड़फोड़ का मसला हो, जनहित का मुद्दा बताता है विधायक और अपना पेंट छुड़ा लेता है। देखिए, ये कानून इजाजत देता है इस बात की। अपराध है। आपको कोई भी अगर विरोध भी प्रकट करना है तो विरोध कानून के दायरे के अंदर प्रकट करना है। आपको विरोध के नाम पर यह छूट नहीं है कि आप कहीं पर आग लगा दें, किसी बस को तोड़ दें, किसी आदमी को बंधक बना लें सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि आप कोई रेवाइंस के डाकू नहीं है, आप पॉलिटिशियंस हैं, आप एक सभ्य समाज के सदस्य हैं। और ऐसी स्थिति में यह कह के कि ये काम हमने जनहित में किए, जनहित के काम आप अपने आपराधिक कृत्यों को जनहित के नाम पर बचा नहीं सकते। और इस तरीके से जो सीआईडी सीबी का तो वर्चुअली उद्देश्य ही है कि ये डीप फ्रीज बनाया गया डेलिबरेटली, और इस डीप फ्रीज से मुक्ति इन मुकदमों की होना जरूरी है। अन्यथा ये होगा कि सिर्फ एक दो कैटेगरीज बन गई कि ऑर्डिनरी आदमी के लिए अलग कानून है और विधायक, सांसदों और नेताओं के लिए एक अलग कानून है, जिसको भारत का संविधान तो परमिट नहीं करता। ये सारी की सारी कार्रवाई जो हो रही है ये अवैध रूप से हो रही है, और लोकायुक्त ने इसीलिए इस मामले में प्रसंज्ञान लिया है। जी दशरथ जी जयपुर से हैं, बताइए दशरथ जी। सर, मैं पंकज जोशी जी और राजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रहलाद जी गुंजन पे कार्रवाई हो गई, अब नेनवा के चेयरमैन जैन साहब और नंदलाल मीणा जी और भवानी सिंह राजावत, जिनको माननीय लगता है ना, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, इन पे पार्टी कब कार्रवाई कर रही है और कब इस्तीफा ले रही है, मतलब इस्तीफा का निलंबन कब कर रही है? शुक्रिया सर। व्हाट्सएप ऐसी चीज है जो अब आम आदमी के हाथ में भी वो नब्ज है पंकज जी, वो पहुंच चुका है। जो वीडियो वायरल होता है या फिर जो ऑडियो वायरल होता है, देखिए मैंने ये कहा ना कि वो जो चीज़ें पता नहीं है, जो चीज़ें लोगों को नहीं है, उन्होंने कहा नंदलाल जी पे कब कार्रवाई होनी चाहिए। अब नंदलाल जी की कार्रवाई के ऊपर वो जो वीडियो टेप है वो 2-2.5 साल पुराना, कानून कार्रवाई की नहीं, पार्टी के अंदर की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 25 तारीख को आप सुशासन दिवस मनाने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जाकर के। यदि नहीं, देखिए बहुत सीधी सी चीज है, कोई भी चीज को सुनने की एक अवधि है। आप ऐसा नहीं है कि आप जाकर के क्या वो वाला बात हो गई कि आपने कि भाई बकरे को कहा शेर ने कि साहब आपने ये नुकसान किया कि नहीं, तूने नहीं किया तो तेरे बच्चे ने किया, और तेरे बच्चे ने किया, मुझे तुझे खाना है। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं एक टाइम लिमिट होती है, और टाइम लिमिट के बाद में जो चीज बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए, आज जिस लोकतंत्र के अंदर जिन एजेंसीज के थ्रू कानून चल रहा है उन कानून पे विश्वास तो देखिए हर एक आदमी को रखना ही चाहिए। और जहां तक बात है, बिल्कुल आपने बात सही कहा, जैन साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए जो अपराध की श्रेणियां हैं उन अपराध की श्रेणियों में आज बहुत सीधी चीज, आपने कहा कि संपत्ति को नुकसान, लेकिन संपत्ति को नुकसान का आकलन तो बताए भाई, संपत्ति का नुकसान क्या। अब आपने कहा कि जो है एमएलए साहब लेके गए थे भीड़ को, और भीड़ में किसी ने भी यदि नुकसान कर दिया, उसमें कोई दूसरे लोग थे तो भी एमएलए साहब के ऊपर, क्योंकि एमएलए साहब का नाम तो पता था, तो एमएलए साहब के ऊपर जो है आपने उठा करके मुकदमा दर्ज कर दिया। नेतृत्व की जिम्मेदारी तो बनती है भीड़ को। आप नहीं, देखिए
भीड़ की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की भी बनती है कि सरकार इस चीज को ध्यान रखे, क्योंकि जब आप धरना प्रदर्शन जब लोकतंत्र के अंदर आप लागू करते हैं तो ये सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है कि आप वहां जाकर के इसकी व्यवस्था भी करें। और यदि इस व्यवस्था को भी सरकार जो रहेंगी, एक सवाल आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी विधायक के खिलाफ 17 मामले पेंडिंग चलते हैं तो जांच की प्रक्रिया क्या होती है? क्या जो एडीजी स्तर पर जब रिपोर्टिंग होती है तो पता नहीं चल पाता इस बात का कि एक ऐसा शख्स है जो 17 बार एक ही तरह के मामले में नामजद हो रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है? ऐसा है सुनी जी, दो बात है इसमें। क्या है कि एक तो जनहित जो शब्द है ना, उसका प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जा रहा है सीआईडी क्राइम ब्रांच में। कोई भी क्या पुलिस इस बात का ख्याल रखती है या फिर प्रभाव में आ जाती है? पुलिस को तो कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर किसी ने रास्ता रोक दिया 341 आईपीसी के तहत वो ऑफेंस है। अगर किसी ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की 332 353 आईपीसी के तहत ऑफेंस है। उसमें जनहित, कोई आदमी ये कह सकता है कि साहब मैं तो भूखा था इसलिए मैंने जो एक आदमी को के बटुआ छीन लिया, उसको कोई माफ़ करेगा क्या कानून? कोई आदमी ये कहेगा कि साहब मेरे बीमार था, मेरे कैंसर था इसलिए मैं बैंक में गया और साहब लूट के पैसे ले आया, क्या इस बात की उसको रियायत दी जाएगी? तो वही आधार राजनेताओं पे है कि वो अपने जनता के लिए कोई अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई संघर्ष कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रहकर करें। जो भी उनका आंदोलन हो, जो भी उनका प्रदर्शन हो, जो भी उनका विरोध हो, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर वो उसको सामने लाना चाह रहे हैं तो कानून के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का दायित्व है कि सबसे बड़े कानून के पालनकर्ता, कानून बनाने वाले भी वही हैं। और अगर वही कानून को तोड़ेंगे, वही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, वही कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं आम आदमी कैसे सम्मान करेगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, आम आदमी को क्या सीख दी जाएगी? क्या सीख दी जाएगी? बीकानेर और जोधपुर से दो कॉलर हमारे साथ हैं जी। पालना करें। अब वो ये इसमें एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि साहब हमने ये जो भी अपराध किए वो जनहित में किए, तो आप सरकार को कौन रोक रहा है? वो इसमें संशोधन करे सीआरपीसी में कि कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई सांसद यदि कहीं पे भी कोई अपने जनता के मुद्दों को आगे लाने के लिए अगर कोई भी अपराध करता है तो वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन रोक रहा है? इंद्रचंद जी ओझा को सुन लेते हैं, बीकानेर से जुड़े हैं। बताइए इंद्र जी। हेलो जी, हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके इंद्र जी अपना सवाल बताएंगे। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर जी, मैं मेरी बात पूरी करूं तभी थोड़ा। जी बताइए, आप वक्त की थोड़ी सी कमी रहती है हमारे। आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात पूरी करूं तब मेरा फोन डिस्कनेक्ट करें आप जी। थोड़ा सा मैं पहले तो निवेदन गिरिराज जी से करना चाहता हूं कि गिरिराज जी, ये जो प्रहलाद जी गुंजल का जो आप कह रहे हो, ये तो चलो आप सामने आया ठीक नहीं है, बात अच्छी नहीं, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन आपको भी पता है कांग्रेस में भी तो बहुत ऐसे नेता है जिन्होंने ऐसी बातचीत की है, आपको पता है। फिर ऐसा अगर राजस्थान में ऐसा दौर चल गया तो फिर पीछे से सब रिकॉर्ड निकलेगा ना, ऐसी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं अश्विनी जी एक निवेदन ये करना चाहता हूँ सभी नेताओं से कि एक अनपढ़ आदमी एक मंत्री बन सकता है, एक विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, लेकिन एक अधिकारी जो बनता है वो बड़ी कड़ी मेहनत करके, शिक्षा करके वो अधिकारी बन के आता है, तो उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए और उसकी गरिमा को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। हम उसका सम्मान करें, उसको खौफ नहीं रहे। गरिमा की बात है, बिल्कुल कांग्रेस की हो जी, तो वो फ्रीडम होके उसको फ्रीडम दिया जाए। और नेताओं को भी सोचना चाहिए कि अधिकारी की जो काबिलियत मैन जो जिस बिल्कुल वो लगा है। इंद्रजन जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की काफी कमी रहती है। मुख्तार साहब भी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। मुख्तार साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। सुनील जी, मैं बीजेपी के हमारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बेशक कांग्रेस राज में कुछ करप्शन के हुए थे, कुछ इस तरह की गलत गतिविधि पाए गए थे, उनको सजा मिली है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया है, सजा दिलवाई है, खाली जांच बिठवा के पोपलगंडा नहीं किया है जी, उन्होंने बाकायदा सारे सिस्टम किया है। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को बचा रही है, अपने नेताओं को बचा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही है और एक शह दे रही है।
बिल्कुल, अलगाव ये एक आप बड़ा तय सवाल है। करिए। मैं आपकी तरफ से जवाब लूंगा। ब्रेक पर जा रहे हैं। आखिरी दौर में जब लौटेंगे सभी खास मेहमानों से आज के मुद्दे पर आखिरी राय जानना चाहेंगे, फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे और आपके सवालों का जवाब भी इसी बीच में तलाशा जाएगा। बने रहिए बिग फाइव पे। उस लोकपाल बिल पास के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटारा करके उन भ्रष्टाचारियों को सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई नेताओं के लिए अलग से कोर्ट या कुछ अलग से बनाने की जरूरत है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का आम नागरिक हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। नेताजी पर नरमाई क्यों, इसी से जुड़ा सवाल था। क्या नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है? आपकी राय इस पर मिली। 75% दर्शक मानते हैं कि ये जो मामले CID-CB क्राइम ब्रांच को सौंपे जाते हैं इसका मतलब ठंडा बस्ता है, जांच का नतीजा आने का इंतजार करना होगा। प्रहलाद गुंजल को लेकर पंकज जी लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सरकार की मंशा क्या सच में है प्रहलाद गुंजल को अगर दोषी पाए गए तो सजा दिलाई जाए? देखिए, सरकार की मंशा बहुत साफ है, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार जो है राजनीतिक शुचिता की बात करती है और कहीं भी हो उसकी जांच होकर जो पेंडिंग मामले हैं उन पर भी सरकार का कुछ रुख रहेगा? गृह मंत्री जी कहेंगे, तलब करेंगे, और जो लोकायुक्त ने कदम उठाया है क्या सरकार की ओर से भी उसमें मदद मिलेगी? नहीं, देखिए अश्विनी जी, मैंने कहा ना कि जो पेंडिंग मामले हैं उसके अंदर जो मामले हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जब कभी छात्र संघ के नेता रहे हों, कभी किसी कर्मचारी यूनियन के नेता रहे हों, कभी ये रहे हो, तो देखिए जो फाइल पेंडिंग पड़ी है उसको निपटारा किया जाना चाहिए, जांच का नतीजा चाहे कुछ भी है। बिल्कुल दे दो ना, कौन मना कर रहा है? तो एफआईआर खत्म तो करो, वापस लेना। देखिए इन्वेस्टिगेशन करके वही नहीं, अगर आप उसको गलत मान रहे हो तो खत्म कर दो। नहीं, आज आपने कहा भी, जैसे जैन साहब ने कहा कि भाई जिस चीज की आज जांच नहीं हो सकती, जिन चीजों को 17-17 साल हो गए हैं, उनके एविडेंस इकट्ठे करने के अंदर आपको दिखा, तो कहीं ना कहीं इन मामलों पे जो निर्णय लेने वाली बात है वो गृह मंत्री जी ले रहे हैं, और उसी पे ही जो निर्णय हो रहे हैं कि भाई कौन से वापस लेने, कौन से नहीं लेने, कौन से आपराधिक प्रवृत्ति किस तरीके के हैं, वो सब बातें जो है वहां लीगल एडवाइस होकर के सब चीजें क्लियर। चलिए गिरिराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर प्रहलाद गुंजल को सजा मिलती है, दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद तमाम तरह के कांग्रेसी नेता जो है, आप उनको सजा दिलाने के लिए तैयार रहेंगे ऐसे हालात में? देखिए, पहले तो वो इंद्र जी ने जो क्वेश्चन किया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि प्रहलाद गुंजल का मामला जो है वो सामने आया, ये कांग्रेस सामने नहीं लेके आई। राजस्थान के मेडिकल डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, पूरी यूनियन उनके सामने आई है, उन्होंने डिमांड रखी है, उसके बाद ये व्हाट्सएप पे और इस पे ये वायरल हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। इंद्र जी, इसमें कांग्रेस का कहीं दोष नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल के अलावा कांग्रेस के भी बहुत लोगों ने ऐसा किया है, तो आप सामने लाइए, उनको भी सजा मिलेगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मना कौन कर रहा है? और दूसरी बात यह है, जो पंकज जी ने सुचिता की, रघु शर्मा जी का पानी वाला, पंकज जी ने सुचिता की जो बात कही, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपको शायद जानकारी नहीं है, वो भी कार्रवाई हो चुकी है उसके खिलाफ। और जहां तक पंकज जी ने सुचिता की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संसद जो है वो क्राइम मुक्त होगी। जिन संसदों के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग है 3 महीने में उनके खिलाफ जांच पूरी हो जाएगी। आज क्या सुचिता की बात हो रही है? कहां वो इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री जी में? क्यों नहीं वो कर रहे हैं? लेकिन ये सब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाएंगे, तब हो जाएगा सब ये कुछ। सुशासन राजस्थान की जनता देख रही है, जनता के लिए कुशासन है, ये सुशासन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये कह रही है कि 4 साल और बाकी है, 5 साल के लिए चुना है, जनता का बिगाड़ देगी हमारा, ये अहंकार बोल रहा है उनका। सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था। राजेंद्र जी, क्या हो सकता है? अलग से महकमा बनाया जाए, किस तरह से ये पेंडेंसी निपटाई जाएगी और क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? इसका क्या है कि मैंने इसकी रिव्यू मीटिंग हो और उसमें कारण दिया जाए कि इस कारण से पेंडिंग रहा और उसमें क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट करना बाकी। जिम्मेदारी आखिरकार आके पॉलिटिकल लेवल पर आ जाती, गृह मंत्री पर आ जाती? नहीं, वो तो सीधी एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। अगर वो उसको क्यों पेंडिंग रख रहे हैं मुकदमे को, वाईओ से सवाल करें कि आप इसको क्यों इसने पेंडिंग रख रखा है। पर देखो, इसमें सीधी बात है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ CID क्राइम ब्रांच की पेंडेंसी कभी भी
पूरी नहीं हो सकती, उसको कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वो वहाँ पे जो भी मुकदमे हैं वो किसी न किसी कारण से है, उनको या तो अपने फायदे के लिए रख रखा है या उसको मुंह बंद करने के लिए रख रखा है। तो एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच को तो सरकार निर्देश देगी। पुलिस भी राजनेताओं का मोहरा बन जाती है ना। पुलिस तो मोहरा है, इसमें सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब दोहरा ही नहीं है। सीआईडी क्राइम ब्रांच में अगर कोई मुकदमा है तो सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मैं इसमें किसी कोई विशेष राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार में है वो अपने फायदे की सोचता है उसमें, और वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इस मुकदमे का निस्तारण हो। चलिए जैन साहब, फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या हो सकता है और क्या एक आइडियल सिचुएशन बन सकती है अगर कहीं सुधार की गुंजाइश हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो सर्कुलर निकाला यही अपने आप में गलत है, क्योंकि इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि स्पेशल टाइप ऑफ क्लास ऑफ केसेस नहीं बनाई जा सकती है। ये सीआईडी क्राइम ब्रांच एक स्पेशलाइज्ड क्राइम ब्रांच है, जहाँ टेक्निकल मामले हैं, जहाँ उलझे हुए मामले हैं, उनकी जांच के लिए उनको भेजा जाना चाहिए। और ये एमएलए और एमपी और इसके जो मुकदमे हैं, साधारण मुकदमे हैं, इनको स्थानीय पुलिस अपने लेवल पर अनुसंधान करें। हम क्यों विश्वास नहीं करें जिन अधिकारियों को हमने अनुसंधान के लिए लगा रखा है, जो हमने एसपी लगा रखे हैं, जो हमने इतने बड़े अफसर लगा रखे हैं, उन पर अनुसंधान कराकर ये ठंडे बस्ते की प्रक्रिया अलग किए जाने चाहिए, उनको साथ उसी तरह बिहेव किया जाना चाहिए जैसे और किसी क्रिमिनल के साथ किया जाना चाहिए। तो न सीआईडी क्राइम ब्रांच में जो पेंडेंसी की समस्या रहेगी और न ही इन जो अभियुक्तगण है ये बच पाएंगे। पहल कहां से होगी? सरकार को करनी होगी राजनीतिक स्तर पर या पुलिस अधिकारियों के स्तर पर? निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों का काम है। ये डीजी पुलिस ने सर्कुलर ही गलत निकाला है। डीजी पुलिस ने को इस तरह की अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। अब आज लोकायुक्त इसे चैलेंज किया जा सकता है, लोकायुक्त ने इसका कॉग्निजेंस लिया, कल से ये चैलेंज होने भी जाएगा हाईकोर्ट में। और ये प्रशासनिक आदेश है, ये कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक प्रशासनिक सर्कुलर डीजीपी ने निकाल रखा है, जिसमें एक एमएलए और एमपी को बचा दिया गया जो कभी भी बिल्कुल आप समझ सकते हैं। नेताजी के लिए भी कानून में नरमी नहीं है, अगर कहीं होती है तो सवाल आप भी खड़े कर सकते हैं। आज इस चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की एक ठुमरी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। बंसी की टेर सुनाइयो ना, बंसी मत सुनाना तो सुनिए लाल, फिर छोड़ हमें कहूँ जाइयो ना, अब नैना नैना रे नैना, सबका चलन